देखिए, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पहले तो आपको ये समझना है कि क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है और आयतन का क्या मतलब होता है ना। तो क्षेत्रफल का मतलब यह है, बेसिक जानते हैं कि जब कोई क्षेत्र किसी कर्व लाइन से या स्ट्रेट लाइन से वो बाउंड हो जाता है। बाउंड होने का मतलब क्या हुआ कि चारों साइड से वो घिर गया, ठीक है। तो उसके इन साइड का जो पार्ट्स है वो हमारा कहलाएगा क्या, क्षेत्रफल। मुझे बात, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यह हमारा बुक है ना, ये हमारा क्या है, बुक है। अब इसके एक पेज को लीजिए तो देखिए कि यह जो इस पेज का जो निर्माण हुआ है, इधर से ए बाउंड हुआ, इधर से हुआ, फिर यह गया, फिर आकर के पूरा बाउंड हो गया, है ना। अगर लाइन इसको माने तो एक लाइन यह, फिर देखिए एक लाइन यह, एक लाइन यह और एक लाइन यह। ये पूरा जब लाइन एक दूसरे से मिल गया तो बीच का पार्ट यह हमारा बन गया ना। तो यह जो पार्ट हुआ एक कहलाया हमारा क्या, क्षेत्रफल कहलाया, ठीक है। अब ये जैसे आप वृत्त बनाते हैं, तो जब वृत्त का निर्माण करते हैं तो वृत्त में क्या होता है, देखिए एक कर्व लाइन है, ऐसे आकर के यहाँ पर ये मिल गया। अब इसका जो इनसाइड पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, कहलाया कि यह पार्ट हमारा इस कर्व लाइन के द्वारा बना हुआ क्या है, क्षेत्रफल है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल हमेशा जो होता है, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दो बातें हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा। पहला ये कि जो भी क्षेत्र है वह बाउंडेड है, वह ओपन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह बाउंडेड नहीं है, यह ओपन है। देखिए घर का पार्ट हमारा क्या है, ओपन, खुला हुआ है। तो अब इसका क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर कोई आकृति बाउंडेड है, गिरा हुआ है, तो उसके इन साइड का पार्ट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ गए बात को। यहाँ जो हमारा परिप्रेक्ष्य है वह घन और घनाभ के लिए है। इसके लिए है, घन और घनाभ के लिए है। तो अब ये बेसिकली जानिए कि क्षेत्रफल का मतलब तो आप समझ गए। अब घन का क्या कंडीशन है और घनाभ का क्या कंडीशन है, इसको हम लोग जानेंगे। तो अब जब देखो बेटा कि यह जो हमारा ये है, ये बना कैसे, यही आकृति हमारा घनाभ है। या जो रूम आप देख रहे हैं, ये रूम जो हमारा है, यह रूम हमारा क्या है, घनाभ का आकृति है ना। इस रूम में क्या खासियत है कि इसकी जो एक भुजा जो है वो ज़्यादा लंबा है, एक भुजा जो हमारा है वो क्या है, कम लंबा है, और कुछ इसके हाइट है, ऊंचाई है ना। तो दोनों, एक भुजा इसकी लंबाई जो है, तो लंबाई जो भुजा जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो कहलाया लंबाई, जिसका मेजरमेंट कम है वह कहलाया चौड़ाई। और ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि जो किसी पर वर्टिकल लंबवत खड़े हो, है ना। या जैसे देखिए लंबवत है, हमारे इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तब इसको ऊंचाई कहेंगे। लेकिन हम इसको ऐसे भी खड़ा कर दो तो क्या यह ऊंचाई कहलाएगा, कि नहीं कहलाएगा। यह ऊंचाई हमारा, ऊंचाई तभी कहलाएगा कि जब यह क्षैतिज के साथ हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो देखिए यह जो दीवार है, इस दीवार को आप देखिए, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, समझ गए बात को। तो आप लंबाई को भी समझ गए, चौड़ाई को भी समझ गए, ऊंचाई को भी समझ गए। तो आप ये देखिए कि क्षेत्रफल हमारा क्या है, बाउंडेड पार्ट है। तो अब जब इसका निर्माण हुआ, इस रूम का जब आप निर्माण कर रहे हैं, तो देखिए एक हमारा जो दीवार, यह दीवार जो है इसमें क्या क्या है, तो एक भुजा यह है ना, और एक भुजा हमारा यह है। ये इसकी लंबाई क्योंकि कम है तो हम इसको ज्योमेट्रिकल वे में कहते हैं कि ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है। तो जब कोई आयताकार क्षेत्र होता है, तो आयताकार क्षेत्र के लिए आपको बतलाए हैं, उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ना होता है। उसी ढंग से जब इसकी बात करेंगे तो इसमें एक भुजा इसकी ऊंचाई के रूप में है और एक भुजा इसकी चौड़ाई के रूप में है।
अगर उस दीवार को देखिए, वहाँ क्या है कि एक भुजा हमारा लंबाई के रूप में है और एक भुजा हमारा किस रूप में है, ऊंचाई के रूप में है ना। यहाँ भी इस दीवार को देखिए, सेम चीजें हैं कि एक भुजा लंबाई के रूप में है और एक भुजा ऊंचाई के रूप में है। और जिस फर्श पर आप बैठे हुए हैं उस फर्श में देखिए क्या है, तो एक भुजा चौड़ाई के रूप में है और एक भुजा लंबाई के रूप में है। तो इस रूम के आकार को आप देखेंगे तो दो भुजा समान रूप से है ना। जितना क्षेत्रफल नीचे का होगा उतना ही हमारा ऊपर का होगा, जितना इस दीवार का होगा उतना ही इस दीवार का होगा, जितना इस दीवार का होगा उतना ही सामने वाले का होगा, क्योंकि दोनों की ऊंचाई और चौड़ाई क्या है, सेम है। यदि इस रूम का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो प्रत्येक का निकाल लेंगे है ना, और सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो इसी ढंग से जब घन की हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, तो घन का क्षेत्रफल के लिए कहेंगे कि 2 गुना है ना, 2 गुना। अब कितना इसमें भुजा है, 3 भुजा है जिसमें पेड़ में है। तो आप एक भुजा को अगर ले लिए तो एक हुआ लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी, दूसरा हुआ B इंटू H है ना, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और तीसरा हुआ क्या, H इंटू L है ना। ये हमारा निकल गया। और इस ढंग से वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई क्यों कहा गया भाई, इसका मात्रक वर्ग में क्यों होता है, तो क्योंकि एक ही प्रकार की राशि को आप 2 बार गुना कर रहे हैं, एक ही प्रकार की राशि को आप क्या कर रहे हैं, 2 बार गुना कर रहे हैं। तो 2 बार को आप हिंदी में कहते हैं भाई वर्ग हो गया, 3 बार को आप गुना करते हैं तो कहते हैं क्यूब हो गया, कहते हैं ना। इसीलिए जब भी लिखा जाता है तो वर्ग इकाई के रूप में इसके मात्रक को हम लोग लिखते हैं। तो यह इसके क्षेत्रफल की बात हम लोग कर लिए। अब सोचिए कि इसकी आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन का क्या मतलब होता है। तो देखिए जो रूम का निर्माण हुआ है हुआ कैसे, तो पहले तो इसका फर्श बना हुआ होगा है ना, पहले इसका क्या बना हुआ होगा, फर्श। अब फर्श पर देखिए नीचे से ईंट लगाते चला गया है ना, ईंट लगाते गया, हट गया। तो ईंट ऐसा थोड़े एक ही जगह लगाया, चारों साइड लगाया। तो प्रत्येक ईंट के बराबर आप देखेंगे कि समान हमारा आकृति बनते चला जाएगा, बनते जाएगा ना। तो एक ही प्रकार की आकृति, या यूँ कहिए कि एक ही प्रकार का क्षेत्रफल एक निश्चित ऊंचाई तक यदि बनता है तो उससे जो आकृति जब बन जाती है तो उस कंडीशन में कहते हैं कि उस आकृति में हमारा आयतन भी होगा। उस आकृति में क्या होगा, तो कैसे हुआ भाई कि एक क्षेत्रफल है और वह एक निश्चित ऊंचाई तक गया, एक क्षेत्रफल